मैं एक बार फिर से आपके लिए बाईफेजिक डोजेज फॉर्म का एक और टॉपिक सस्पेंशन लेकर के आया हूँ। आपके लिए इस बार कोशिश करूँगा हिंदी में और बेहतर तरीके से आपको एलेबोरेशन मिले। आज हम डिस्कस करेंगे उसी बाईफेजिक सिस्टम को जिसको हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे एमल्सन फॉर्म में। आज हम डिस्कस करेंगे उसको सस्पेंशन फॉर्म में। अगर हम कोई भी डोजेज फॉर्म तैयार करते हैं तो उस डोजेज फॉर्म को तैयार करने के पीछे बेसिक कंसीडरेशन होता है कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए, कि हमें सस्पेंशन बनाने की जरूरत पड़ क्यों रही है। मार्केट में बहुत सारी डोजेज फॉर्म अवेलेबल है, लेकिन सस्पेंशन ही क्यों? कि सस्पेंशन हमें प्रोवाइड करता है, कई ड्रग्स नेचर में होती हैं कि सॉल्युबल नहीं होती है वाटर में या दूसरे सॉल्वेंट में, तो उन ड्रग्स को तब भी एडमिनिस्टर करना जरूरी होता है बॉडी में, ताकि कई डिसीजेस को हम क्योर कर सकें। तो ऐसी ड्रग्स जो कि सॉल्युबल नहीं होती हैं तो उन्हें हम फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में उनका सस्पेंशन बनाते हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि किसी भी सॉल्वेंट में जनरली सॉल्युबल नहीं होती है तो हम उसको फाइनली फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड करके उनका सस्पेंशन बनाते हैं। मीन्स जनरली कह सकते हैं कि ऐसी ड्रग्स जो कि सॉल्युबल नहीं है और उनके लिए हमें कोई भी डोजेज फॉर्म तैयार करनी है तो सबसे पहला कंसिडरेशन आता है उसके लिए सस्पेंशन। अब सस्पेंशन होता क्या है? सस्पेंशन इज ए बाईफेजिक सिस्टम इन विच एक फॉर्म हमेशा सॉलिड रहेगी और दूसरी जो फेज है आपकी हमेशा लिक्विड रहेगी। जो सॉलिड रहती है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, जो आपकी लिक्विड मीडियम रहता है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। इस तरीके से हम उसको कंटिन्यूस फेज कह सकते हैं और जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको हम एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं। एक अच्छी सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सबसे पहली, जब भी हम मार्केट से कोई भी बॉटल खरीद के लाते हैं, कोई भी सस्पेंशन खरीद के लाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि भाई सबसे पहला इंडिकेशन लिखा रहता है लेवल के ऊपर, शेक वेल बिफोर द यूज। मीन्स जब भी फाइन पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाए और हम उसे शेक करें तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उस आपकी बॉटल में। इसीलिए सबसे पहला नेचर होना चाहिए इजीली रीडिस्पर्सिबल, कि आसानी से वो रीडिस्पर्स हो सके। दूसरा होना चाहिए कि उसके अंदर जो फाइन पार्टिकल है वो ग्रीटीनेस ना दे। हमें जब भी हम उससे अगर टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रीटीनेस ना लगे। अगर हम पैलेटेबिलिटी कर रहे हैं तो माउथ में वो फीलिंग ना आए कि हम कोई सॉलिड पार्टिकल ले रहे हैं, तो वो ग्रीटीनेस ना हो। दूसरा प्लीजिंग ऑर्डर हो, कि ऐसा ना हो कि स्मेल आए। दूसरा पैलेटेबिलिटी अच्छी हो ताकि हम उसे स्वेलो कर सकें। दूसरा कलर अच्छा हो, सिरेंजेबिलिटी हो और माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल हो, फिजिकली स्टेबल हो। दूसरा केमिकली स्टेबल हो। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज फॉर द गुड सस्पेंशन। और जब हम डिस्पर्स सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर दो फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, जो हमेशा कम क्वांटिटी में रहेगा जनरली सॉलिड, और जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है जनरली लिक्विड, तो वो डिस्पर्जन मीडियम। इस तरीके से हम अगर प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें एक सस्पेंशन की, अब फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज ए कोर्स डिस्पर्जन इन विच इंटरनल फेज आपकी थेराप्यूटिक एजेंट भी हो सकता है, इज डिस्पर्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंटिन्यूअस फेज। दूसरा, जब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड को कितना फाइन किया जाए, ये कंसिडरेशन सबसे पहले आता है। तो फाइन करने के लिए हमें भाई सेल के अंदर जाना है ड्रग को, तो ड्रग सेल के अंदर तब जाएगी जब उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर पाए। तो उसको क्रॉस करने के लिए जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन का पोर साइज है तो उससे छोटा होना होगा। मीन्स माइक्रोन में 0.5 to 5 माइक्रोन जनरली कोर्स डिस्पर्जन का कंसीडरेशन होता है। तो उसके लिए आप कह सकते हो कि हम इंटरनल जो फेज लेने वाले हैं, जो हम डिस्पर्स्ड फेज लेने वाले हैं, उसका जो साइज होगा, जो हमारी ड्रग का जो फाइन पार्टिकल होगा, वो 0.5 to 5 माइक्रोन होगा। इसी बेसिस पर हमने पिछले सेशन में बात किया था कि भाई जो डिस्पर्जन सिस्टम होता है वो कितने तरीके का होता है? जनरली 3 तरीके का होता है: कोर्स डिस्पर्जन, कॉलोइडल डिस्पर्जन एंड मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। दीज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। दूसरा होता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक बिहेवियर ऑफ द फेजेज ऑफ द सस्पेंशन और सॉलिड पार्टिकल्स। तो दो तरीके का, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड डिफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। सम थ्योरीज
were given by scientists related to the suspension. These are the सबसे पहली जो थ्योरी दी थी और सबसे अच्छा कंसिडरेशन था सेडिमेंटेशन थ्योरी का, जो सबसे ज्यादा बेस्ड थी स्टोक्स के लॉ पर। जो ये भाई साहब दे ने जो स्टोक्स का लॉ दिया था, उनने सारे पैरामीटर इंक्लूड किए थे अपनी इक्वेशन में और इसके थ्रू बताया था कि जो आपका इमल्सन है वो किस तरीके से बेटर होना चाहिए। पहला होता है, जब हम स्टोक्स के लॉ की बात करते हैं तो स्टोक्स के लॉ में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मींस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो कितनी जल्दी नीचे जा रहा है। मींस जितनी जल्दी नीचे जाएगा सस्पेंशन उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। मींस जो सेडिमेंटेशन की रेट है हम स्टोक्स के लॉ से डिफाइन करते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें स्टोक्स की जो इक्वेशन है उसको अच्छे से देखना होगा। तो उसमें आपका रहता है, सबसे पहले रहता है जो वेलोसिटी रहती है पार्टिकल की नीचे जाने की, तो वही सेडिमेंट होने की, तो वो वेलोसिटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो वेलोसिटी डिपेंड करती है कि भाई पार्टिकल का सबसे पहले साइज क्या है। जितना साइज छोटा होगा उतना ही पार्टिकल देर से नीचे जाएगा। दूसरा डायमीटर, जितना ज्यादा डायमीटर होगा पार्टिकल का उतना देर से जाएगा और जितना कम होगा उतना जल्दी जाएगा। दूसरा डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी डेंसिटी क्या है और डिस्पर्स्ड फेज की डेंसिटी क्या है। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सीलरेशन क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा लग रहा है। तीसरा विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, कि भाई जो आपकी जो मीडियम है उसकी विस्कोसिटी क्या है। ये सारी जो फैक्टर है डिपेंड करते हैं आपकी, डिसाइड करते हैं आपकी सेडिमेंटेशन रेट को। और ये जो इक्वेशन दी थी किसने, स्टोक्स ने। तो स्टोक्स के अकॉर्डिंग जो स्टोक्स का रूल जो अप्लाई होता है, सबसे पहला नियम है जो डाइल्यूट सस्पेंशन है उनके ऊपर अप्लाई होता है। डाइल्यूट मींस 0.5 to 2 ग्राम पर 100 ml, मींस मैक्सिमम 2 ग्राम ड्रग होगी आपकी 100 ml किसी भी सॉल्वेंट में, तब आप कह सकते हैं कि स्टोक्स की लॉ उसके ऊपर अप्लाई होगी। दूसरा पार्टिकल फ्रीली सेटल हो विदाउट कोलिजन, उनके बीच में कोलिजन ना हो, टकराए नहीं। तीसरा जो ब्राउनियन मोशन है वो कम हो, तब तो आप कहते हो कि भाई जो स्टोक्स का लॉ है वो आपके पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है तो भाई जो सस्पेंशन होता है आपका फ्लोक्यूलेटेड और डिफ्लोक्यूलेटेड, तो भाई दोनों ही सस्पेंशन है, डिफ्लोक्यूलेटेड भी और फ्लोक्यूलेटेड भी। तो भाई कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा अच्छा होता है कौन सा बेकार होता है, कि फ्लोक्यूलेटेड का मतलब क्या होता है, डिफ्लोक्यूलेटेड का मतलब होता है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या कि फ्लोक्यूलेटेड जो सस्पेंशन होते हैं, फ्लोक्यूलेटेड में क्या जनरली क्या रहता है, अगर हिंदी मतलब निकाले फ्लॉक्स, फ्लॉक्स मीन्स गुच्छा, क्लम्प। जब पार्टिकल्स जो होते हैं जनरली हम दो फोर्सेज के बारे में बात करते हैं। दो फोर्स क्या, एक कोहेसिव फोर्स, दूसरा एडहेसिव फोर्स। जब सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है, मींस जो ड्रग है और ड्रग के जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है आपके सस्पेंशन में, मींस उन दो पार्टिकल्स के बीच में ड्रग्स के जो फोर्स लगेगा, जो अट्रैक्शन फोर्सेज लगते हैं जनरली वंडर वाल्स फोर्स होते हैं, तो जो फोर्स लगते हैं उन फोर्सेज के कारण कोहेशन होने की कोशिश करता है, मींस जो पार्टिकल आपस में चिपकने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है वो फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उस स्ट्रेंथ के कारण पार्टिकल एक दूसरे से एडियर कर जाएं। एडियर करते हैं तो एडियर करने के दौरान वो क्या करते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं आपस में। तो नेटवर्क बनाने के बाद में क्या होता है, जो नेटवर्क दिखता है उनका एक क्लम्प जैसा दिखता है, तो हम उसको फ्लॉक्स कहते हैं। मींस बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लें या एक गुच्छा बना लें, तो हम उसको कहते हैं क्या कि उनने फ्लॉक्स बनाया है। दूसरा डिफ्लोक्यूलेटेड में क्या होता है, हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, मींस दूसरे पार्टिकल से उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में खुद की एंटिटी है। नेक्स्ट आता है कि जो फ्लोक्यूलेटेड है, तो फ्लोक्यूलेटेड है भाई सबने नेटवर्क बना लिया, आपस में एडियर हो गए, तो जितना ज्यादा एडियर होंगे उतना ही ज्यादा बल्क बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो उतनी ही जल्दी नीचे आएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा उतनी जल्दी नीचे आएंगे, मींस सेटल डाउन बहुत जल्दी होते हैं फ्लोक्यूलेटेड। और डिफ्लोक्यूलेटेड में क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, मींस वेट भी कम है इंडिविजुअल का, तो वो देर से नीचे आएगा, मींस सेडिमेंटेशन रेट फ्लोक्यूलेटेड में
ज्यादा होती है और डिफ्लोकुलेटेड में कम होती है। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन क्या, कि जब आप बात करते हो सस्पेंशन में फ्लोकुलेटेड में, तो फ्लोकुलेटेड में क्या है, सारे जो पार्टिकल हैं उनकी जो वाल से एडहियरिंग पावर बढ़ जाती है। मींस जो बॉटल की वाल है आपकी, तो बॉटल की किनारी पर वो जाकर के चिपक जाते हैं। तो चिपक जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि ये देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बल्कि अलग अलग जो पार्टिकल हैं जो डिफ्लोकुलेटेड हैं वो देखने में बहुत अच्छा लगता है और आपकी जो वाल है उससे जाकर के एडियर नहीं होता। नेक्स्ट कंसिडरेशन जो आता है, जो आपका फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की सेडिमेंटेशन रेट हाई होने के कारण जल्दी से तली में बैठ जाता है, लेकिन बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जो पार्टिकल एडियर हुए हैं, तो पार्टिकल के बीच की जो एडियरिंग है उनके बीच में बॉन्डिंग है, तो जब आप उसको रीडिस्पर्स करते हो, शेक करते हो बॉटल को, तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं पार्टिकल्स के बीच के। तो आसानी से टूट जाते हैं तो फिर से वो सेपरेट हो गए। सेपरेट होने से फायदा क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मीन्स जब भी इस तरीके का आप सस्पेंशन मार्केट से लाते हो और उसको शेक करते हो तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जिस फॉर्म में आपने उसको फॉर्मुलेट किया था। और इसके ऑपोजिट डिफ्लोकुलेटेड में क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट कम होने के कारण जो सेडिमेंटेशन होगा वो देरी से होगा, लेकिन जो पार्टिकल का सेटलिंग है वो सेटल डाउन इस तरीके से होते हैं कि उनका जो अरेंजमेंट रहता है इस तरीके से, वो जो बॉन्डिंग होती है फाइनली, तो एक दूसरे से जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड बना हुआ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। शेक करने से जो केक बनता है तो रीडिस्पर्स आसानी से नहीं होता। तो उस तरीके से क्या है, जब आप कोई भी अमाउंट ड्रग का बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो हो सकता है उसमें ड्रग आए ही ना, क्योंकि ड्रग तो नीचे सेडिमेंट है, क्योंकि रीडिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिफ्लोकुलेटेड होने के कारण क्या होगा, आसानी से रीडिस्पर्स नहीं होता है। दीज आर द सम बेसिक कंसिडरेशन फॉर द फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड। नेक्स्ट आता है भाई ब्राउनियन मोशन का क्या रोल है। ब्राउनियन मोशन का रोल है कि भाई जो पार्टिकल्स हैं जनरली कोलॉइडल जो डिस्पेंसन रहता है उसका जो कैरेक्टर रहता है वो ब्राउनियन मोशन रहता है। मींस जो कोलॉइडल नेचर की आपकी सस्पेंशन है, मींस उस रेंज में जाते हैं तब आप कहते हो ब्राउनियन मोशन देते हैं। ब्राउनियन मोशन के कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं। कोलिजन करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कम काम करता है उनके ऊपर, वो वहीं घूमते रहते हैं तो उनकी सेटलिंग बहुत कम होती है। तो मींस ब्राउनियन मोशन आपकी सस्पेंशन के लिए हमेशा अच्छी रहती है। नेक्स्ट आता है भाई, और कौन सा फैक्टर होता है जो कि हमारी एक सस्पेंशन को बहुत अच्छा बनाता है। फैक्टर ये कि भाई जो हम एमल्सन के अंदर डाई इलेक्ट्रिक लेयर की बात कर रहे थे, मींस जो इलेक्ट्रिक सर्कल बन रहा था आपकी ड्रॉपलेट के चारों तरफ, यहाँ पार्टिकल के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक लेयर बनती है, डाई इलेक्ट्रिक लेयर, उसको आप कहते हो डबल लेयर या इलेक्ट्रिक डबल लेयर। उसमें क्या होता है, जनरली जो रिपल्सन फोर्सेज हैं पार्टिकल्स के बीच के, मींस हर एक पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर दोनों पार्टिकल हैं दोनों के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागेंगे, एडियरेंस कम होगा। एडियरेंस कम होगा तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि भाई जो जीटा पोटेंशियल है, जीटा पोटेंशियल जनरली आपके जो सस्पेंशन या एमल्सन है -20 से लेकर के +20 तक कंसीडरेबल रहता है, भाई माना जाता है कि हाँ भाई ये आपके लिए ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ जो थ्योरी है कि आपके सस्पेंशन के लिए जो थ्योरी दी गई थी, पहली थ्योरी दी थी DLBO थ्योरी 1940 में। 1940 में रशियन साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट जिनने की इस थ्योरी को दिया था, और इस थ्योरी में क्या था, जो वंडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं आपके पार्टिकल्स के बीच में, तो मींस उस अट्रैक्शन फोर्स को खत्म करना। जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स को खत्म कर देंगे तो क्या होगा, पार्टिकल आपस में एडियर नहीं होंगे, मींस उनका फ्लोकुलेशन नहीं होगा। फ्लोकुलेशन नहीं होगा तो आसानी से सेटल डाउन नहीं होंगे। तो इस तरीके से रिपल्सन फोर्सेस को क्रिएट करना DLBO थ्योरी का मेन पर्पज था। नेक्स्ट आता है आपका
इफेक्ट ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, आपके जो पार्टिकल है, पार्टिकल के जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देते हैं। मीन्स जो पार्टिकल है, पार्टिकल का सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, जिससे कि जो हीटिंग एनर्जी रहती है या रिपल्सन फोर्सेज रहते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, या पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है ओस्टवाल्ड राइपनिंग। मीन्स जो हीट है, हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो हीट है, कई बार ड्रग्स क्या होती है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इंक्रीज करने पर क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, तो जो सॉलिड है, जो ड्रग है आपकी, फाइनली डिवाइड होती जाती है। दूसरा, जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपके आपस में एक दूसरे से एब्जॉर्ब होते जाते हैं। मीन्स छोटा पार्टिकल बड़ा हो जाता है।